अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को आत्मज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का गूढ़ ज्ञान दिया है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि संसार क्या है, हम कौन हैं, बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे संभव है। आइए अब हम ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य को गहराई से समझेंगे। ज्ञान क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे होगी? अष्टावक्र गीता में ज्ञान को ही सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। यह ज्ञान कोई बाहरी सूचना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पहचान और उसके स्वरूप का बोध है। अज्ञान और ज्ञान का अंतर। अज्ञान, जब व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार मानता है तो वह अज्ञान में होता है। ज्ञान, जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, नहीं मन हूं, बल्कि शुद्ध चेतना हूं, तो यह ज्ञान है। आत्मा का स्वरूप। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप शुद्ध, अजरमर, नित्य और आनंद स्वरूप है। आत्मा पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वह न जन्मती है और न मरती है। न ते संगोस्ति केनापि कस्याप्यस्ति न ते वशः। त्वं हि निर्दोष शुद्धात्मा किंतयत्यम मनः कृते। अर्थात तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है, न ही कोई तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। तुम निर्दोष, शुद्ध आत्मा हो, फिर क्यों मन में व्यर्थ चिंता करते हो? ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वयं को शरीर और मन से अलग देखना। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन से जोड़कर देखता है तो वह अज्ञान में रहता है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, इस भावना को दृढ़ करना ही ज्ञान है। साक्षी भाव में स्थित होना। यह जानना कि संसार एक नाटक है और मैं केवल इसका दर्शक हूं। कोई भी घटना आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। आसक्ति और द्वेष से मुक्त होना। सुख दुख, मान अपमान, लाभ-हानि में समान रहना ही सच्चे ज्ञान का लक्षण है। मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? अष्टावक्र गीता के अनुसार मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। यह हमारी अपनी स्थिति में परिवर्तन का नाम है। मुक्ति क्या है? लोग मानते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग या मोक्षलोक में जाने से मिलती है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति अभी और यहीं संभव है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और संसार से मोह छोड़ देता है तो वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति के 4 स्तर। देह से मुक्ति। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मैं शरीर नहीं हूं, इस समझ से देह का बंधन समाप्त होता है। मन से मुक्ति। मन हमेशा इंद्रियों के सुख दुख में फंसा रहता है। जब मन में कोई इच्छा नहीं रहती तो मुक्ति संभव होती है। कर्तापन से मुक्ति। जब व्यक्ति यह मानता है कि मैं यह कर रहा हूं, तब तक वह बंधन में रहता है। सच्चा ज्ञान यह है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, मैं केवल साक्षी हूं। आसक्ति से मुक्ति। जब व्यक्ति संसार में राग द्वेष से मुक्त हो जाता है तो वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्तिमिच्छसि चेत तात विषयादृश्य मुंचतत्। क्षमा जव्दयातोष संतोषेन विनाधन। अर्थात यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों से मन हटाओ, क्षमा, सरलता, दया और संतोष को अपनाओ। वैराग्य कैसे होगा? अष्टावक्र गीता कहती है कि वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि अज्ञान और आसक्ति से मुक्त होना है। वैराग्य का सही अर्थ। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि संसार को छोड़कर जंगल में चला जाए। सच्चा वैराग्य यह है कि व्यक्ति संसार में रहे, लेकिन उससे मोह न करे। वैराग्य प्राप्त करने के उपाय। संसार की नश्वरता का बोध। यह जान लेना कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह अस्थायी है। यह जानकर व्यक्ति उसमें लिप्त नहीं होता और वैराग्य स्वतः आ जाता है। इंद्रियों के पीछे न भागना। मनुष्य इंद्रियों के सुख के पीछे भागता है, लेकिन अंत में उसे केवल दुख ही प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखे तो वह वैराग्य प्राप्त कर सकता है। साक्षी भाव में रहना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, सब कुछ प्रकृति कर रही है, तब उसे संसार में मोह नहीं रहता। त्वं ज्ञानी निष्कलः शान्तः चिन्मात्रोऽसि निरंजनः। अयमेव हिते बन्धः समाधिमनुतिष्ठति। अष्टावक्र गीता 1.14। अर्थात तुम ज्ञान स्वरूप, निर्मल, शांत और केवल चेतना मात्र हो। यदि यह समझ गए तो तुम्हारा बंधन समाप्त हो जाएगा।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि से अलग आत्मा के रूप में देखना होगा। मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति कर्तापन और आसक्ति छोड़कर संभाव में स्थित हो जाए। वैराग्य तब आएगा जब व्यक्ति संसार की नश्वरता को समझकर इंद्रियों के पीछे न भागे और साक्षी भाव में स्थित हो जाए। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश: तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। सब कुछ बदलने वाला है, केवल आत्मा शाश्वत है। कर्तापन का त्याग करो, साक्षी बनो। वैराग्य से ही मुक्ति संभव है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मुक्ति केवल एक समझ है। यदि हम इसे सही से समझ लें और जीवन में उतार लें, तो अभी और यही मुक्त हो सकते हैं।